आज हम करेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। देखते हैं ट्रांसपोज की मीनिंग क्या होती है। सबसे पहले ट्रांसपोज की मीनिंग समझते हैं। ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में इंटरचेंज करते, किसको इंटरचेंज करते ये समझना है, रो और कॉलम को। रोज इंटू कॉलम या कॉलम इंटू रोज, हम इंटरचेंज कर देंगे रो को कॉलम में या कॉलम को रो में। फॉर एग्जांपल देखते हैं, पहले एक समझ लेते हैं फिर इसकी थ्योरी लिखेंगे। 2 4 6 3 ये एक मैट्रिक्स है। ये पहला रो है, ये दूसरा रो है, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है। C1 C2 R1 R2। अब इस इंटरचेंज का मतलब ये है कि रो को कॉलम बनाना है और कॉलम को रो बनाना है। मतलब कि पहला R1 है, पहला रो है, वो पहले कॉलम में आएगा इस तरीके से। पहला रो कितना है 2 और 4, तो ये पहला कॉलम बन गया 2 4। दूसरा रो है, ये दूसरा कॉलम बनेगा 6 और 3। ये हो गया हमारा ट्रांसपोज। इस इंटरचेंज की मीनिंग ये है कि हमें रो को कॉलम में चेंज करना है, कॉलम को रो में। या तो मैं ऐसे कहूं कि ये कॉलम था, ये कॉलम है पहला कॉलम, इसको रो बनाना था तो मैं वही चीज लिखता, या कॉलम को रो में करूं तो सेम चीज वही दोबारा से वही आता। तो इस ये जो साइन मैं आपको बना के दिखा रहा हूं, ए के ऊपर ट्रांसपोज का साइन है, इसको हम कैपिटल T से भी दिखाते हैं, ये भी ट्रांसपोज का सिंबल है। ये दोनों सिंबल ट्रांसपोज के। अब मीनिंग समझते हैं कि कैसे होती है थ्योरी। एक मैट्रिक्स है जिसको मैट्रिक्स को हम ऑलवेज ऐसे डिनोट करते हैं AIJ। I रो को डिनोट करता है, J कॉलम को, और ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का M/N। अगर A का ट्रांसपोज हमें मिलता तो कैसे मिलता, I की पोजीशन J से इंटरचेंज होती है और J की पोजीशन I से इंटरचेंज होती है। दैट मींस J और I। N की पोजीशन M से इंटरचेंज होती है और M की N से, तो N और M। मतलब कि जो हमें पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर था वो भी चेंज होते हुए दिखेगा, वो भी चेंज होते हुए दिखेगा। कैसे, ये तो सेम स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 2 का, तो इसमें आपको नहीं मालूम चला। बट एक और एग्जांपल लेते हैं जिनका रो और कॉलम डिफरेंट हो, उसमें चेंज होते हुए आपको दिखेगा। 2 4 0 1 -1 3 3/2 का है मैट्रिक्स, 3 रो 2 कॉलम। 3 हो गई M की वैल्यू, 2 हो गई N की वैल्यू। अब ये चेंज होगा तो हमारा 2 पहले मिलेगा, मतलब 2 रो बन जाएंगे और 3 कॉलम बन जाएंगे। तो यहाँ पे जब इसका ट्रांसपोज निकाला हमने तो क्या करना है, ट्रांसपोज में या तो हम ये बोले कि कॉलम को रो में चेंज कर दिया, रो को कॉलम में, तो ये पहला कॉलम है इसको हम रो बना देते हैं। पहला कॉलम C1 को R1 बनाते हैं, मतलब 2 0 -1। दूसरे कॉलम को दूसरा रो बनाते हैं 4 1 3। ना अब इसका ऑर्डर हम देखते हैं, 2 रो हो गए और 3 कॉलम, तो कितना हो गया 2/3। ये हमारी ट्रांसपोज की थ्योरी में दिखती है कि अगर हमने किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करा तो उसका ऑर्डर चेंज होते हुए हमें दिखेगा। ऑर्डर चेंज ऐसे जैसे कि रो कॉलम में, कॉलम रो में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी यहां देखते हैं। ऑफ ट्रांसपोज, पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर किसी भी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दे, मतलब ये एक मैट्रिक्स था उसका ट्रांसपोज हमने किया, अगर हम दोबारा उसका ट्रांसपोज कर दे तो वो फिर से वही मैट्रिक्स मिल जाएगा जो हमारे पास पहले था। फॉर एग्जांपल आपको बता दूं, यहाँ पे ये एक
मैट्रिक्स था और इसका ट्रांसपोज मैंने कर लिया था। अब अगेन इसका अगर मैं ट्रांसपोज करूं, इसका ट्रांसपोज करूं ट्रांसपोज का, तो क्या होगा, इसके ट्रांसपोज के ऊपर एक और ट्रांसपोज का साइन लगता। अब ये कॉलम रो में बनता, 2 4 होता, 6 3 होता, तो क्या हो गया, ये फिर से तो मेरे को वही मैट्रिक्स मिलेगा जो मेरे पास पहले गिवन मैट्रिक्स था, 2 4 6 3 2 4 6 3। अच्छा, इसका ट्रांसपोज करूं, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, अब यहाँ पे कितने हैं, 2 रो 3 कॉलम। अब दोबारा इसका ट्रांसपोज करता तो ये मिलना चाहिए मेरे को, तो कितने हो गए, 3 कॉलम। तो पहला कॉलम पहले रो में बनेगा, पहला कॉलम पहले रो, दूसरा कॉलम दूसरा रो, तीसरा कॉलम तीसरा रो। तो अब इसका ऑर्डर 3/2। तो ये पहली प्रॉपर्टी हमारी ये कहती है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम 2 बार कर दें, ट्रांसपोज करने के बाद फिर उसी ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज करें तो सेम मैट्रिक्स हमें मिलेगा। दूसरी प्रॉपर्टी, किसी भी ट्रांसपोज के अंदर अगर हम कोई भी कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, या तो किसी मैट्रिक्स के अंदर, या ऐसे समझ लें कि किसी मैट्रिक्स में कोई वैल्यू अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया और देन उसका ट्रांसपोज करें तो फिर क्या होगा, या तो हम ऐसे करते कि उस मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज कर लेते और फिर वो कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देते, तो सेम यही मीनिंग निकलती। अगर इसका एग्जांपल देखना है तो हम पहले देखते हैं, ये एक मैट्रिक्स है और इसमें पहले हम मल्टीप्लाई कर देते, क्योंकि इस लाइन का मतलब ये है कि पहले a के अंदर एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा। तो हमने कांस्टेंट कोई भी एक नंबर ले लेते, k की वैल्यू यहाँ पे आपको शो कर रहा हूँ, k की वैल्यू 2 कर दिया। सपोज कीजिए 2 मैंने इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया सबके अंदर, तो 2a कितना होगा मेरे पास, सारे एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 4 बनेगा, 4 8 बनेगा, 6 12 बनेगा और 3 6 बनेगा। तो 4 8 12 और ये 6। अच्छा, अब इस लाइन का मतलब हमारा ब्रैकेट के अंदर की मीनिंग हो गया वहां पे। देन हम ये कहते हैं कि ये जो मल्टीप्लाई आपने किया है अब इसका ट्रांसपोज करो। तब अगर मैं ऐसे कहता इसको ये ट्रांसपोज करता तो क्या बनता है मेरे पास, 4 12 8 6 ये मिलता। अच्छा, अगर हम इसकी LHS का काम कर लिया, RHS की तरफ मूव हो जाए तो क्या था हमारे पास, ये नॉर्मल मैट्रिक्स था और इसका ट्रांसपोज तो मैं कर ही चुका हूं, ये है ट्रांसपोज। अब इस ट्रांसपोज में k की वैल्यू कितनी थी, 2 को मल्टीप्लाई करना है तो ये मिलना चाहिए। देन अब मैं यहाँ पे 2 ये करता तो कितना आता मेरे पास, 2 की जगह 4 बनता, 6 की जगह 12 बनता और 4 की जगह 8 बनता और 3 की जगह 6 बनता। देन ये भी प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई क्योंकि LHS इक्वल टू RHS। तो ये प्रॉपर्टी। एक थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि किसी भी मैट्रिक्स का सम कर लिया और देन उसका ट्रांसपोज किया, या पहले ट्रांसपोज करके हमने सम कर दिया तो उसकी मीनिंग भी सेम है। फोर्थ प्रॉपर्टी ये है हमारे पास कि 2 मैट्रिक्स अगर हमने पहले मल्टीप्लाई कर लिए और देन उसका ट्रांसपोज किया तो उसका ट्रांसपोज इस तरीके से होगा। मतलब ऑर्डर पहले ऐसे था, a को b में मल्टीप्लाई किया था देन ट्रांसपोज किया था। अगर हमें ट्रांसपोज वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन करना होगा तो पहले b का ट्रांसपोज और देन a का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करेंगे, तब दोनों वैल्यू सेम होगी। तो ये हमारी ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टी है, 4 प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज की। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखेंगे इसका अगला टॉपिक। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं सिमेट्रिक ऑफ मैट्रिक्स। सिमेट्रिक ऑफ मैट्रिक्स, पहले हमने ट्रांसपोज मीनिंग देखा मैट्रिक्स का, अब सिमेट्रिक ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम सिमेट्रिक ऑफ मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टी या कुछ थ्योरी देख लेते हैं क्या होती है। सिमेट्रिक ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक ऑफ, सिमेट्री का मतलब होता है उल्टा और सीधा दोनों एक तरीके से दिखेगा, उल्टा या सीधा दोनों एक तरीके से दिखेगा। तो पहले हम देखते हैं क्या इसकी मीनिंग होती है। अगर हमने
हमारे पास सबसे पहला सिमेट्री, अगर कोई मैट्रिक्स प्रूफ करना हो या शो करना हो तो सबसे पहली कंडीशन होती है कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो। वो मैट्रिक्स क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स। देन अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स का अगर हमने ट्रांसपोज किया तो सेम आना चाहिए। अगर हमने ट्रांसपोज किया तो सेम आना चाहिए, देन वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। फॉर एग्जांपल देखते हैं, कोई एक एग्जांपल आपको करके बताता हूं। जैसे एक मैट्रिक्स में लिख रहा हूं यहां पे, ये एक मैंने आपको एग्जांपल लिखा 2 6 4 6 4। ऑर्डर कितना है? 2/2 का। पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसका ट्रांसपोज करके देखते हैं। पहले कॉलम को पहले रो में लिखना है, तो पहला कॉलम ये है। अब मैं इसको पहले रो में लिख रहा हूं, इसकी वैल्यू यहां पे लिख रहा हूं 2 6। अब दूसरे कॉलम को दूसरे रो में लिखना है, फिर दूसरा कॉलम है 6 4। अब अगर मैं ये सर्कल मिटा दूं तो आपको ये मालूम चलेगा कि मैंने दोनों मैट्रिक्स दोबारा से लिखा है, रिपीट किया है, ऐसा लगेगा। क्यों? क्योंकि ये सिमेट्रिक है। अगर हमने इसका ट्रांसपोज कर दिया तब भी ये ऐसे के ऐसा ही है। तो सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि दोनों उल्टा करेंगे तब भी वो सेम ही दिखेगा और जो मैट्रिक्स है वो भी सेम दिखेगा। एक 3/3 का देखते हैं हम। एक मैट्रिक्स मैंने लिखा 3/3 का 2 4 3 4 6 9 3 9 7। ये 3/3 का मैंने एक मैट्रिक्स लिखा। सबसे पहली प्रॉपर्टी स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब हमें ये चेक करना है क्या इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, इसका नाम चेंज कर देता हूं क्योंकि दोनों ए है, मैं इसको बी से देता हूं। इस बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बी के बराबर आना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब करके देखते हैं। पहला रो पहले कॉलम में दिखना चाहिए 2 4 3। पहला रो पहले कॉलम में, यही तो इंटरचेंज की मीनिंग बताई थी आपको। रोज कहां इंटरचेंज होगा? कॉलम में है। कॉलम कहां होगा? रो में। तो बस इंटरचेंज ही तो करना है हमें। ये रो है, कॉलम लिख रहे हैं। इस रो को उठाया और कॉलम में लिखना चालू कर दिया 2 4 3 कॉलम में लिख दिया हमने। अच्छा, अब दूसरे रो को उठाएंगे, दूसरे कॉलम में लिखेंगे 4 6 9। ये मैं लिख चुका हूं, ध्यान से देखें। और ये अब मैं लिख रहा हूं और अब अगेन मेरे को ये लाइन लिखनी है क्योंकि तीसरा रो तीसरे कॉलम में चला जाएगा 3 9 7। ये बी का ट्रांसपोज हो गया। अब अगर मैं ये सर्कल मिटा दूं तो आप ध्यान से देखो तो इसमें कोई भी चेंजिंग आपको नजर नहीं आएगी क्योंकि जैसे पहले मैट्रिक्स था वैसे ही अब भी है। क्या चेक करके देखते हैं, जहां पे 2 है 2 की पोजीशन वहीं पे है। मतलब 2 की पोजीशन क्या है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अब भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में पड़ा हुआ है। 4 की पोजीशन क्या है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 4 अभी भी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में। थर्ड कहां है? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में। 4 कहां है? ये वाला, ये भी वहीं पे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में। 6 कहां है? सेकंड रो सेकंड कॉलम में। 9 कहां है? सेकंड रो थर्ड कॉलम में। तो इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं हुआ है, इसी को बोलते हैं हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स आपके पास हो, पहली कंडीशन आपको ये चेक कर लेनी है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, और अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज सेम होना चाहिए उस मैट्रिक्स के, तो हम उसे बोलेंगे ट्रांसपोज सिमेट्रिक ऑफ मैट्रिक्स। इसका नेक्स्ट पार्ट होता है स्क्यू सिमेट्रिक्स। मैं इसी में आपको बताता हूं स्क्यू सिमेट्रिक की क्या मीनिंग होती है। स्क्यू सिमेट्री यही समझ लेते,
अब देखते पहले इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि सबसे पहले वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, देन ये वाली लाइन थोड़ी चेंजिंग हो जाती है उसकी कि उसका ट्रांसपोज नेगेटिव आएगा ओरिजिनल मैट्रिक्स के, मतलब कि उल्टा होगा, नेगेटिव मैट्रिक्स मिलेगा, उसका ट्रांसपोज क्या मिलेगा, नेगेटिव मैट्रिक्स। अब हम इसे करके कोई एक एग्जांपल से देखते हैं। ये चीज आपको समझ आ गई कि इंटरचेंज क्या होता है, ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज में इंटरचेंज की मीनिंग, इंटरचेंज की मीनिंग की रो को कॉलम की जगह पे, कॉलम को रो की जगह पे। सिमेट्रिक समझ गए। अब आता है स्क्यू सिमेट्रिक, देखते हैं हम इसे एक एग्जांपल से। इसमें एक और खासियत होता है स्क्यू सिमेट्रिक्स में, हम पहले कि इसका जो मेन डायगोनल होता है या डायगोनल एलिमेंट्स ऑलवेज जीरो होते हैं, ऑलवेज जीरो, ऑलवेज क्या होते हैं, जीरो। डायगोनल एलिमेंट दैट इज, मैं आपको समझा देता हूं क्या होता है। A11 A22 A33 ये सारे क्या है, डायगोनल एलिमेंट। रो और कॉलम जहां पे बराबर हो जाते हैं वो डायगोनल एलिमेंट बन जाते हैं। ये हमारे डायगोनल एलिमेंट है। अच्छा, एक और चीज, पहले आपको एक ट्रायंगल बना के बता दूंगा। डायगोनल एलिमेंट को हम मेन डायगोनल भी बोलते हैं। ये मेन डायगोनल हो गया, और ये हमारा एक ट्रायंगल बनता है यहाँ पे, और एक ट्रायंगल यहां बनता है। तो जो भी वैल्यू इस ट्रायंगल में होगी, या तो वो पॉजिटिव होगी या तो वो नेगेटिव होगी। अगर यहां पे पॉजिटिव है जो वैल्यू, वो वैल्यू इधर हमें नेगेटिव मिलेगी, वही सेम वैल्यू हमें नेगेटिव मिलेगी। जो वैल्यू इस ट्रायंगल में पॉजिटिव है वही वैल्यू इस ट्रायंगल में नेगेटिव मिलेगी, और जो वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव है वो वैल्यू आपको यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगी। और ये मेन डायगोनल में ऑलवेज जीरो होगा। यहाँ पे मेन डायगोनल में अगर मैंने 3 ऑर्डर का लिख दिया तो ये तीनों के तीनों जीरो चाहिए हमें, तो ये मेन डायगोनल ऑलवेज क्या होना चाहिए हमारे पास, जीरो। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये ऐसा मेन डायगोनल, इसे हम मेन डायगोनल भी बोलते हैं। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं स्क्यू सिमेट्रिक का। एक मैट्रिक्स मैंने A लिखा और सबसे पहली प्रॉपर्टी स्क्वायर मैट्रिक्स, तो वो मैट्रिक्स जो मैं लिखूंगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स, और दूसरी प्रॉपर्टी है ये प्रूफ करना है। अगर ये आ गया तो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। उसकी ये पहले हम देख लेते हैं कि मेन डायगोनल जीरो होना चाहिए। पहले ही मैंने A11 को जीरो रखा, यहाँ पे 2 रखा, यहाँ पे 3 रखा, तो यहाँ पे -2, तो यहाँ पे देन 0। अगर मैंने यहाँ पे -4 रखा तो यहाँ पे हमारे पास -3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 0। अब मैं आपको समझाता हूँ इस ट्रायंगल की मीनिंग क्या थी, माइनस प्लस की क्या मीनिंग थी। मैंने आपको बताया कि इस ट्रायंगल में ये मेन डायगोनल है। आप इसे पहले साइड में लेते हैं, ऐसे हम मेन डायगोनल। अब मेन डायगोनल के एक अपर ट्रायंगल और एक लोअर ट्रायंगल, ये देखते हैं। ये एक ट्रायंगल बना प्रॉपर 2 3 -4, तो 2 और 3 प्लस का साइन है, 2 और 3 क्या है, प्लस का साइन। तो इधर क्या है, 2 3 नेगेटिव है, मतलब कि जो वैल्यू इधर पॉजिटिव होगी वो इधर नेगेटिव मिलेगी, जो वैल्यू इधर नेगेटिव होगी वो इधर पॉजिटिव मिलेगी। तो जो वैल्यू इधर पॉजिटिव थी वही सेम वैल्यू इधर नेगेटिव मिलेगी। अच्छा, जो वैल्यू इधर पॉजिटिव हो वो इधर नेगेटिव मिलेगी। इसका ऑर्डर क्या होगा, 3/3 का। अब हम इसका ट्रांसपोज करके देखते हैं। अगर इतना आपको समझ आ जाएगा कि ये थ्योरी क्या कहती है, तो फिर आपको ये करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप केवल क्वेश्चंस को देख के बता सकते हो कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है।
पहले हम इसे इसका ट्रांसपोज करके देखते हैं कि क्या ये नेगेटिव आता है ओरिजिनल मैट्रिक्स का पहला कॉलम पहले रो में 0 -2 -3, दूसरा कॉलम है दूसरे रो में 2 0 4, तीसरा कॉलम तीसरे रो में 3 -4 0। अब हम चेक कर लेते हैं 3/3 का मैट्रिक्स हो गया। अब हम चेक करते हैं क्या ये इस तरीके से आ रहा है। इसमें जो भी मैट्रिक्स मेरे को मिला, अगर मेरे को इसकी तरह बनाना है तो बस यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है, और जहां पे इधर इसमें प्लस है वहां इधर माइनस है, जहां इधर माइनस है वहां इधर प्लस है। तो एक मेरे पास क्या करता हूं मैं, इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूं, इस मैट्रिक्स में से क्या करता हूं -1 कॉमन ले लेता हूं या माइनस ही कॉमन ले लेता हूं। दैट मींस मेरे पास ये ऐसे आएगा 0 2 3 2 माइनस का 0 4, माइनस जैसे मैंने कॉमन लिया तो जहां पे प्लस है वहां माइनस और जहां पे माइनस है वहां प्लस। अब ये ट्रांसपोज हो गया और ये पूरा मैट्रिक्स क्या हो गया, ओरिजिनल मैट्रिक्स जो हमारे पास ए है। तो क्या हो गया हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स नेगेटिव ओरिजिनल आ गया। तो इसी को बोलते हैं हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल अगर हम देखें तो बहुत बेसिक होता है, जैसे सपोज करो मैं कोई भी एक एग्जांपल लिख के आपको बता दूं, इधर ही लिख लेते हैं 3 4 2 ऑर्डर का -4 0। ये भी सिमेट्रिक है क्योंकि ये मेन डायगोनल हो गया। 2/2 का सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, और उसके बाद मेन डायगोनल इसके 0 है और अपर ट्रायंगल अगर वो पॉजिटिव वैल्यू है तो सेम वैल्यू इधर की तरफ नेगेटिव है। अगर हम इसका ट्रांसपोज कर दें तो ये हो जाएगा 0 -4 और यहाँ हो जाएगा 4 और 0। अब हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो हमारे पास ऐसे आ जाएगा 0 -4 4 0। अब अगर हम फाइनली लिखें इसको तो कैसा हो जाएगा, इस तरीके से कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज बिकम नेगेटिव ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स इज नोन एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये है हमारे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम कुछ क्वेश्चंस कुछ प्रॉपर्टी है इसकी वो करेंगे।